जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन देख रहे थे पिछले लेक्चर में। अपन ने देखा था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देखा था मित्रों अपन ने। ठीक है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अपन ने संबंध देखा था। और फोकस दूरी जो आई थी वो वक्रता त्रिज्या की क्या आई थी मित्रों, आधी आई थी। या वक्रता त्रिज्या जो आई थी इधर 2 का गुणा किया था तो फोकस दूरी की क्या आई थी, 2 गुनी होती है। ये अपन ने मित्रों अवतल दर्पण के लिए सिद्ध कर ली थी। ठीक है मित्रों, अपन ने अवतल दर्पण के लिए इसको सिद्ध कर लिया था। अब अपन उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे, लेकिन पहले कुछ जो है बातें जो है अपन देख लेते हैं, उसके बाद में जो है उत्तल दर्पण के लिए अपन सिद्ध करते हैं मित्रों। तो देखो, अगर अपन अवतल दर्पण की बात करते हैं मित्रों, तो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके अवतल दर्पण है और ये आपके उत्तल दर्पण है। दोनों ही दर्पण में मित्रों आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बात ध्यान रखना है, क्या बात ये आपके ध्रुव है। इसका क्या है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। मित्रों उत्तल दर्पण जो होता है इसमें फोकस बिंदु भी इधर होता है और वक्रता केंद्र सी भी इधर होता है। दूसरी बात, अगर अवतल दर्पण की आप बात करते हो, अवतल दर्पण, ठीक है, और ये है आपके उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है मित्रों, उत्तल दर्पण में ध्यान रखना है आपको, ये ध्रुव पी, इसका भी मध्य बिंदु होता है, इधर फोकस बिंदु ए, और ध्यान रखना है इसमें वक्रता केंद्र सी इधर होता है। और अपन ने देखा था दूरियों मापने की चिन्ह परिपाटी देखी थी। दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी में अगर अपन देखें तो सारी दूरियां ध्रुव पी से मापेंगे। और मैंने कहा था किरण इधर से इधर आपतित की जाती है। ठीक है मित्रों, कोई सा भी दर्पण हो किरण इधर आपतित की जाएगी। ठीक है ना मित्रों। तो देखो, उत्तर अवतल दर्पण में क्या होगा, अपन फोकस दूरी इधर मापेंगे और किरण इधर से इधर आएगी। ठीक है मित्रों, तो फोकस दूरी भी क्या लेंगे, ऋणात्मक। दूसरी वक्रता त्रिज्या भी देखो अपन ध्रुव पी से मापना शुरू करेंगे, इधर आएंगे और किरण इधर से इधर आपतित हो रही है। कहने का यह अर्थ है कि इसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है दोनों क्या ली जाती है, ऋणात्मक। ठीक है, किसमें प्यारे मित्रों, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। ठीक है मित्रों, एफ यानी कि फोकस दूरी क्या लेंगे, ऋण लेंगे। वक्रता त्रिज्या आर भी क्या लेंगे, ऋण लेंगे। और प्रतिबिंब तो कोई सा भी दर्पण हो मित्रों इधर ही रखा जाएगा, चाहे आप अवतल दर्पण लो चाहे उत्तल दर्पण लो। वस्तु सॉरी मित्रों, वस्तु, वस्तु हमेशा क्या रखी जाएगी, दर्पण के सम्मुख रखी जाएगी, इधर रखी जाएगी। तो देखो यहां से अपन वस्तु की दूरी मापेंगे, वस्तु की दूरी अगर मापेंगे अपन तो क्या ली जाएगी, बोलो ऋणात्मक, क्योंकि आपतित किरण की अपन इधर मापेंगे। ठीक है, और किरण इधर जा रही है, उल्टी दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। तो वस्तु की दूरी तो आपके कोई सा भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पणों में प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, अवतल और उत्तल दर्पण दोनों में ही। ठीक है मित्रों, अवतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण में, अवतल तथा उत्तल दर्पण में वस्तु, वस्तु हमेशा दर्पण के सम्मुख होगी, सम्मुख होगी मित्रों। ठीक है, सम्मुख होगी। अतः ध्रुव से, ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी मित्रों क्या लेंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, कोई सा भी दर्पण हो उससे कोई मतलब नहीं है। यू आप जब भी लोगे मित्रों, वो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ऋण लेना है इसका मान आपको। वस्तु की दूरी जब भी लोगे, वस्तु की दूरी को ध्रुव पी से वस्तु की दूरी को यू से लिखा जाता है और वो क्या लेंगे, ऋणात्मक। लेकिन अवतल दर्पण में ध्यान रखना, फोकस दूरी भी धनात्मक, आर भी धनात्मक, सॉरी फोकस दूरी भी क्या लेंगे अवतल दर्पण में, क्योंकि सब इधर रहेगी मित्रों। फोकस दूरी भी ऋणात्मक लेंगे, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक लेंगे, और यू
कौन है बोलो मित्रों? ये आपकी वस्तु की दूरी, ये भी ऋणात्मक। ये तो इसमें भी ऋणात्मक होगी, इसमें भी ऋणात्मक होगी। लेकिन एक और मित्रों, जब अपन ने वस्तु को ध्रुव पी और फोकस के मध्य में रखा था, तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बना था मित्रों, आभासी बना था। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के क्या बनता है? पीछे। तो अपन देखो, आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो इधर, और वास्तविक प्रतिबिंब तो आपके इधर बना था। देखो, ध्रुव पी के इधर बना था। तो आपके V, इसमें अवतल दर्पण में ध्यान रखना है आपको कि V का जो मान है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए तो ऋणात्मक लेंगे। ठीक है मित्रों, V का मान जो लेंगे वो ऋणात्मक किसके लिए? वास्तविक प्रतिबिंब के, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब दोनों में, इसमें तो आभासी ही बनता है मित्रों, इसमें तो आभासी ही, उत्तल दर्पण में तो हमेशा आभासी बनता है, तो इसमें तो क्या लेंगे मित्रों? हमेशा धन लेंगे। लेकिन इसमें वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या लेंगे मित्रों? ऋण लेंगे। ठीक है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनेगा, और आभासी के लिए क्या लेंगे इसमें, चाहे इसमें हो कि इसमें हो। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के, आभासी प्रतिबिंब के लिए ध्यान रखना है आपको, प्रतिबिंब की दूरी क्या ली जाएगी? धनात्मक ली जाएगी। और इसमें तो मित्रों देखो, उत्तल दर्पण में अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होगा मित्रों आपके? ठीक है, उत्तल दर्पण में अगर बात करते हैं इसमें, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। चलो इसमें देखते हैं, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में मित्रों देखो, फोकस दूरी भी इधर मापेंगे ध्रुव पी से, किरण की दिशा में मापेंगे, आपतित किरण की दिशा में, वक्रता त्रिज्या भी इधर मापेंगे। यानी कि एफ का मान भी क्या लेंगे मित्रों? धनात्मक लेंगे। आर का मान भी क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। और इसमें भी देखो यू तो क्या आएगा, इसमें भी यू तो इसमें भी ऋणात्मक ही आएगा मित्रों। क्या होगा मित्रों? यू का जो मान आएगा इसमें भी ऋणात्मक लिया जाएगा। और इसमें तो हमेशा आपके जो है आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु से हमेशा छोटा रहेगा, सीधा रहेगा, और वो इधर रहेगा, तो उसको तो अपन क्या लेंगे? प्रो धनात्मक ही लेंगे। ठीक है, चलो अगला देखते, नेक्स्ट देखते हैं इसमें फोकस दूरी। ठीक है, दोनों लेंसों की जो फोकस दूरी अभी हाल अपन ने देखा है, देखो मित्रों दोनों, देखो इसके लिए देखो, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? वास्तविक होती है, सॉरी देखो दर्पण के इधर होती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या ली जाती है? धनात्मक ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि अपन देखो ध्रुव पी से इधर मापेंगे आपतित किरण की विपरीत दिशा में, और उत्तल दर्पण में इधर ली जाएगी। तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। तो अपन यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा मित्रों? यहाँ पर आपके जो है अगला हो जाएगा आपके यहाँ पर फोकस दूरी जो है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, ठीक है, ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, जबकि जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी बोले तो एफ धनात्मक ली जाती है। ठीक है मित्रों, ये आपको जो है बात ध्यान रखनी है, हमेशा याद रखनी है, सही विकल्प की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
आप चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या अन्य कोई जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है, आपकी भौतिक पूछी जाती है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इतना डिटेल में जो है आपको बताया मैंने। एक बच्चा तो कमेंट किया था उसने कि सर आप तो 10th के लेवल का बता रहे हो। भाई 10th और 12th क्या होता है, ठीक है, डिटेल में तो आपको पढ़ना ही है। जब तक आप जितना विस्तृत नहीं पढ़ोगे, विस्तृत पढ़ोगे, तो आपको आसानी से याद होगा मेरे प्यारे मित्रों। और आपको आसानी से याद हो जाए वो ही याद करना है, ताकि आप अपन जो है लंबे समय तक जो है उसको याद रख सके। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्योंकि देखो अवतल दर्पण में आपके जो है फोकस बिंदु जो रहेगा वो इधर रहेगा, ध्यान रखना। यहाँ फोकस बिंदु एफ इधर रहेगा, वक्रता केंद्र सी भी यहाँ पर रहता है इसमें। ठीक है, तो फोकस दूरी इधर रहेगी, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। जबकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी रहेगी या फोकस बिंदु इधर रहेगा, फोकस बिंदु इधर रहेगा और वक्रता त्रिज्या भी इधर रहेगी, तो इसकी फोकस दूरी क्या लेंगे मित्रों, धनात्मक लेंगे, क्योंकि अपन ध्रुव P से मापते हुए इधर चलेंगे। और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या लेंगे, धनात्मक। जबकि यहाँ पर इधर से इधर मापेंगे और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है। तो इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अपन धनात्मक लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आपके नेक्स्ट आ जाता है मित्रों, देखो नेक्स्ट क्या आता है आपके, देखो देखो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। देखो अगर अपन वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, तो देखो अपन ने देखा था कि उत्तल दर्पण में मित्रों, अवतल दर्पण में भी देखा था और उत्तल दर्पण में भी देखा था अपन ने मित्रों। ठीक है, दोनों दर्पणों में अपन ने देखा था। उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में अपन ने दोनों में बात करी थी, जब वस्तु को ध्यान रखना अनंत से लगाकर फोकस तक कहीं भी रखो आप, अनंत से लगाकर फोकस तक कहीं भी रखो, प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही फोकस और ध्रुव P के बीच में कहीं रखोगे, तो आपके आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा, सीधा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, आवर्धित बन जाएगा। ठीक है मित्रों, तो यानी कि कहने का अर्थ है कि आपके अवतल दर्पण में, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी भी बनता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दोनों प्रकार का बन जाता है। और उत्तल दर्पण में तो ध्यान रखना हमेशा आभासी बनता है और वस्तु से क्या बनता है मित्रों, छोटा बनता है। ठीक है, आभासी और छोटा बनता है किसमें, उत्तल दर्पण में। आपके उत्तल दर्पण में तो हमेशा क्या होगा, आभासी और छोटा रहेगा। तो कहने का ये अर्थ है कि अपन जब मित्रों अपन क्या करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी v लेंगे। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए तो क्या लेंगे मित्रों, धन लेंगे, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋण लेंगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनेगा मित्रों, इधर बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनेगा और आभासी प्रतिबिंब इधर बनेगा। मैंने इससे पहले वाला लेक्चर जो है आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना मित्रों, है ना। 2 लेक्चर में इसमें जो है पहले अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखें मित्रों। बहुत ही आईएमपी है परीक्षा की दृष्टि से, और आपके अन्य लेक्चरों को सरल बनाने के लिए और सरल तरीके से याद रखने के लिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, जिसमें याद हो जाएगा कंप्लीट। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है मित्रों, चलो देखो, तो अवतल दर्पण में ध्यान रखना प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ली जाती है। ठीक है मित्रों, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, और ये केवल अवतल दर्पण में बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, अर्थात अर्थात अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में, ठीक है मित्रों, केवल इसी में बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, v
क्या ली जाएगी, बोलो, ऋणात्मक ली जाती है। प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। क्या लेंगे मित्रों, प्रतिबिंब की जो दूरी लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती ली जाती। ठीक है मित्रों, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अर्थात अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, जबकि जबकि आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाती, धनात्मक ली जाती, मित्रों ली जाती है। ठीक है, ली जाती है मित्रों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, जबकि आभासी प्रतिबिंब की दूरी जो है धनात्मक ली जाती है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ अलग से अपन लिख देते हैं इसको, देखो, ठीक है, इसको अलग से लिख देते हैं अपन यहाँ पर अलग से लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि अवतल दर्पण में क्योंकि अवतल दर्पण में ठीक है, फोकस और फोकस से परे, फोकस और फोकस से परे, फोकस से परे, परे बोले तो दूर मित्रों। ठीक है, दूर, फोकस से परे वस्तु को रखने पर, वस्तु को रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अतः वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाएगी, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक ली जाएगी। ठीक है मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन ध्रुव P और फोकस के बीच में वस्तु को रखने पर आभासी भी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन लेकिन वस्तु को वस्तु को फोकस F व ध्रुव P के बीच में बीच में रखने पर अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अतः आभासी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाएगी। अतः आभासी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी मेरे मित्रों। ठीक है, और ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में तो हमेशा हमेशा के लिए आभासी प्रतिबिंब बनता है मित्रों। क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है मित्रों, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अतः प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी।
ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। उत्तल दर्पण में तो हमेशा ही क्या बनेगा मित्रों, आभासी प्रतिबिंब बनेगा मित्रों, आभासी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, तो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। तो आप जब भी वी लोगे, उत्तल दर्पण की अगर बात कर देता है तो आपको धन ही लेना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं मित्रों, इसमें अगला आता है आपके मित्रों, ठीक है मित्रों, इसमें अगला देखते हैं, देखो आप आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब अपन देख चुके हैं, ठीक है। अगला अपने आता है इसी क्रम में, देखो वक्रता त्रिज्या की बात हो रही है आपकी। तो देखो सिंपल सी बात है, उत्तल या उत्तल दर्पण में देखो वक्रता त्रिज्या आपके इधर होती है, ठीक है, वक्रता केंद्र सी इधर, तो वक्रता त्रिज्या भी इसकी जो है अपन क्या लेंगे, ध्यान रखना, ऋणात्मक लेंगे अवतल दर्पण की। और उत्तल दर्पण में आपकी वक्रता त्रिज्या जो रहेगी, वक्रता केंद्र सी इधर होने के कारण वक्रता त्रिज्या भी क्या ली जाएगी मित्रों, आपके धनात्मक ली जाएगी, ठीक है मित्रों। यहां से यहां तक की जो वक्रता केंद्र सी की दूरी, ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी की जो दूरी लेंगे वो धनात्मक लेंगे, क्यों, क्योंकि इधर से इधर मापेंगे और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक ली जाती है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक, सॉरी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक तथा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक ली जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। अपन यहां लिख देते हैं, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर ऋणात्मक, ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, जबकि जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर धनात्मक ली जाती है मेरे मित्रों, आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्या आपके, ठीक है मित्रों, यहाँ पर अपन जो है आगे देखते हैं, देखें चलो अब अपन जो है मित्रों उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए भाई, ए बराबर 1/2 आर, ठीक है। फोकस दूरी जो होती है मित्रों, वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आपके आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, किसके